जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जी हाँ मित्रों, सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं और उन सभी मित्रों के माता पिता के चरणों में मेरा अभिनंदन वंदन भी है जो उन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए हैं, जो ना किए हैं उनके भी माता पिता के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन है। मित्रों आप लोगों से एक मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें एक एनर्जी ऊर्जा बल मिलता। आप ही मेरी प्रेरणा के स्रोत ऊर्जा के स्रोत अगर कहें दूसरे शब्दों में तो है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे बहुत आप लोगों को लाभ मिलेगा। प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मित्रों, और कुछ ही या अगले वीडियो में हम लोग जीएस, जी हाँ मित्रों, जीएस एलटी हो चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट जेआरएफ हो केवीएस एनवीएस हो, जो विविध परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग भी देखेंगे। जीएस, जी हाँ, जो समान अध्ययन है उसको मैं भी वीडियो बना रहा हूँ धीरे धीरे कलेक्ट करके ये क्वेश्चन को, तो उसको भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा मित्रों। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इससे हमें एक एनर्जी ऊर्जा बल भी मिलता है मित्रों। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग मित्रों शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट, जी हाँ, 35 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इसका हो जाएगा, जी हाँ, पहली वर्षा का पानी के लिए एक शब्द है, नव्य है, नवोदक है या अतिवृष्टि या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा नवोदक। जी हाँ, नवोदक हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुना दास का अर्थ है अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है मित्रों। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ये मुहावरा है, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ है एक वाक्य प्रयोग है, इसको भी करना हम लोग मुहावरा के तौर पे। हम कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भाव प्रवाण होता है। तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं होता है। इसका आंसर ए सही है। आगे हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। कमल के फूल के रचयिता हैं, जी हाँ, मुक्ति बोध हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, नरेश मेहता हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा कमल के फूल को 38 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, डी हो जाएगा। अगर कागज़ की फूल की बात करें तो भरत भूषण अग्रवाल का है। अगर रेती की फूल की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर का है। इसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं प्रगतिवाद का समय। जी हाँ, प्रगतिवाद का समय सीमा है 1918 से 1930 ईस्वी तक, 1943 1953 ईस्वी तक, 1900 से ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जी हाँ, 39 का डी, प्रगतिवाद 1939 का डी हो जाएगा मित्रों। इसका इनमें से कोई नहीं। प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से शुरू होती है। जी हाँ, 36 से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध के लेखक हैं। जी हाँ, अध्यापक पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कुबेर नाथ राय जी या रामचंद्र शुक्ल जी। तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। जी हाँ, 4 रामचंद्र शुक्ल सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है? सूर्यमुखी, एक सत्य हरिश्चंद्र, सब रंग मोहभंग, हम लोग। तो 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग। इसका जो सही उत्तर है डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नई कविता। जी हाँ, नई कविता पत्रिका के संपादक थे अज्ञे जी, धर्मवीर भारती जी, जगदीश गुप्त जी, नरेश मेहता जी। तो 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा जगदीश गुप्त जी। जी हाँ, जगदीश गुप्त हैं। अगर धर्मवीर की बात करें तो इन्होंने धर्म युग लीग पत्रिका संपादित की थी। अज्ञे की बात करें तो दिनमान, प्रतीक है, सैनिक, इनकी आदि पत्रिकाएं रही हैं अज्ञे जी की। आगे हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? वर्णनात्मक निबंधकार, भावात्मक निबंधकार, ललित निबंधकार या विवरणात्मक निबंधकार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भावात्मक निबंधकार। जी हम
6 निबंध लिखकर अपने निबंध के क्षेत्र में श्रेष्ठ स्थान बनाने वाले अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक निबंध शैली को अपनाए थे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को कि फिर बेतलवा डाल पर किसका निबंध संग्रह है। जी हाँ, फिर बेतलवा डाल पर किसका निबंध संग्रह है। कुबेर नाथ राय जी का, विद्यानिवास मिश्र का, विवेकी राय का या हरिशंकर परसाई का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विवेकी राय हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, विवेकी राय सही उत्तर इसका है। आगे हम लोग देखते हैं लेखक। जी हाँ, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। प्रत्यय एक शब्दांश होता है जो शब्दों के पीछे लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब पूछा लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जी हाँ, का है, इक है, आक है, अक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लेखक है तो अक प्रत्यय हो जाएगा। जी हाँ, अक प्रत्यय होगा, अक प्रत्यय ये सही उत्तर है। आगे हम लोग स्वर संधि। जी हाँ, स्वर संधि है अतएव रजनीश तपोगुण सदा चार। तो 46 क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा और रजनीश हो जाएगा मित्रों। जी हाँ, रजनीश सही उत्तर इसका है। आगे हम लोग देखते हैं कि नवग्रह। जी हाँ मित्रों, नवग्रह में समास है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो 47 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये संख्यावाची। जी हाँ मित्रों, ये द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास जैसे माता चा पिता चा, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास। और कर्मधारय में एक विशेषण दूसरी विशेष होता है, कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष बाद वाला शब्द प्रधान होता है। श्रावण का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, श्रवण का सही संधि विच्छेद है श्रौधन अण, श्रौधन अन, श्रौधन अण या श्रोधन अन। तो इसका जो सही उत्तर होगा 48, क्वेश्चन नंबर 48 का डी हो जाएगा। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है डी सही उत्तर है। जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए उसे क्या कहते हैं। जी, एक शब्दों में खंडिता कहते हैं, अभिसारिका कहते हैं, प्रेयसी कहते हैं या वामा कहते हैं। तो 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो अभिसारिका। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 49 का जो है ऑप्शन 20 सही है, अभिसारिका उसे कहते हैं। सुजान रसखान। जी हाँ, सुजान रसखान नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। जी हाँ, रसखान जी हैं, घनानंद जी हैं, सूदन जी हैं या रहीम जी हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का ए हो जाएगा, रसखान जी हैं। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो खेल कौटुकम भी है, मदनाष्टक भी है। आगे हम लोग देखते हैं प्रेमाश्रय। जी हाँ मित्रों, तो इसका सही उत्तर रसखान है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं रैदास जी हैं, जायसी जी हैं, कबीर जी हैं, तुलसी जी हैं। तो 51 का जो सही उत्तर होगा वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे। जी हाँ, जायस के रहने वाले 1492 में उनका जन्म हुआ था। और इनकी रचनाओं की बात करें तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम रामचंद्र शुक्ल ने मानत है। बाकी 3 रचनाओं को बाकी अन्य रचनाएँ भी हैं। और पद्मावत की बात करें तो इसमें 57 खंड है और 1520 में इसी में लिखना शुरू हुआ और 20 वर्ष इसको लिखने में लग गए। एक जो इसके जो 2 भाग हैं, एक उत्तरार्ध दूसरा पूर्वार्ध। तो उत्तरार्ध जो है या दूसरे शब्दों में कहें तो कल्पित और दूसरा ऐतिहासिक भाग भी है। आगे हम लोग देखते हैं निराला जी को। जी हाँ मित्रों, निम्नलिखित में कौन सा काव्य निराला के द्वारा रचित है। अतिमा है, युगपत है, अणिमा है या सभी गलत हैं। जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा 52 का वो सी हो जाएगा, अणिमा। जी हाँ, अणिमा इनकी रचना द्वारा रचित है। आगे हम लोग देखते हैं दिनकर की रचना है। जी हाँ, पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर, सांप, रसवंती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। जी हाँ, डी हो जाएगा इनकी रचना। अगर हरी घास पर क्षण पर बात करें तो ये अज्ञेय के हैं, सांप भी अज्ञेय का है। आगे हम लोग साहित्य सहचर निबंध के रचित है। जी हाँ मित्रों, साहित्य सहचर निबंध रचित है नागार्जुन द्वारा,
महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, दिनकर द्वारा। तो 54 का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। जी हाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। उच्छ्वास काव्य किनके द्वारा रचित है? उच्छ्वास काव्य धूमिल, निराला, प्रसाद, पंत। उच्छ्वास ग्रंथ, पल्लव, बीड़ा, जो रचनाएं हैं वो 55 का जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृतवादी का सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। मैथिली बोली की लोकप्रिय, जी हाँ, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, जी हाँ, नंददास हैं, जायसी जी हैं, तुलसी जी हैं, विद्यापति हैं। 56 का जो सही उत्तर हो जा वो विद्यापति हो जाएंगे। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनके जैसे कीर्तलता, कीर्त पताका और हट्ट भाषा। और पदावली की बात करें तो ये पदावली मैथिली भाषा में है, और बाकी इनकी 13 रचनाएं जो संस्कृत में हैं लगभग। आगे हम लोग देखते हैं सूरदास ने किस कृत को नहीं लिखा? जी हाँ मित्रों, सूरदास ने किस कृत को नहीं लिखा? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, कवितावली। तो इसका जो सही उत्तर होगा एक कवितावली है, जो ये तुलसीदास की रचना है। इसी में हनुमान बाहुक संकलित, बाकी तीनों रचनाएं ये सूरदास की हैं। जी हाँ मित्रों, तो ऑप्शन जो ये सही होगा। अब बाकी इसकी बात करें, सूर सागर में इसमें 12 स्कंद हैं और 10 स्कंद इन्होंने रचना की। साहित्य लहरी, जी हाँ मित्रों, साहित्य लहरी दुष्टकूट पद हैं, और सूर सराली में होली का वर्णन भी मिलता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, वात्सल रस के सम्राट भी कहा जाता है सूरदास को। बहुरंगी मधुपुरी की किसकी रचना है? जी हाँ, सरदार पूर्ण सिंह की, संपूर्णानंद की, राहुल सांस्कृत्यायन की, या सभी गलत है। तो 58 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा सी, 58 का सी, राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। आगे हम लोग देखते हैं शब्दानुशासन, जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। शब्दानुशासन ग्रंथ के रचयिता किशोरी दास वाजपेयी, हेमचंद, धीरेन्द्र वर्मा, कामता प्रसाद, गुरु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकृत के कवि हेमचंद। जी हाँ मित्रों, ये हेमचंद सही उत्तर इसका है। अगर हिंदी शब्द अनुशासन की बात करें तो किशोरीदास वाजपेयी हो जाएगा। हिंदी अगर शब्द लग गया तो किशोरीदास वाजपेयी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, कत विधि सजी नर जग माही पंक्ति लिखी गई है रहीम द्वारा, मलुक द्वारा, कबीर द्वारा, या तुलसीदास द्वारा। तो 60 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो डी हो जाएगा, तुलसीदास द्वारा। जी हाँ, तुलसीदास कुल 12 ग्रंथों को रचना की थी, और इसमें लगभग 5 बड़े ग्रंथ थे। रामचरितमानस भी श्रेष्ठ ग्रंथ इसी में आता है। इनकी ब्रज और अवधि दोनों में रचनाएं मिलती हैं। आगे हम लोग देखते हैं, तुलसी भाषा और साहित्य इतिहास के लेखक, जी हाँ, वियोगी हरि हैं, हरियर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी हैं। आगे हम लोग और देखते हैं 2 ऑप्शन कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या सूर्यकांत शास्त्री हैं। तो 61 का जो सही उत्तर हो जाए मित्रों वो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री सही उत्तर है, 61 का सी। निम्नलिखित, जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? पाउम चरेयुम है, रिठड़ेम चरेयुम है, जसहुर चरेयु, स्वयंभू छंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा 62 का वो जसहुर चरेयु है। जसहर चरेयु इनकी रचना नहीं है। स्वयंभू छंद, स्वयंभू छंदों का वर्णन है। पाउम चरेयु, इसमें 90 संधियाँ हैं, जिसमें 7 संधि इनके पुत्र ने पूरा किया था स्वयंभू के। आगे हम लोग देखते हैं, नाथूराम शर्मा का पूरा नाम था। जी हम, नाथूराम शर्मा का पूरा नाम था नाथूराम शर्मा शंकर सरोज, नाथूराम शर्मा पूर्ण, राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथूराम शर्मा शंकर। तो 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑप्शन जो जिसमें डी सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था उदंत मार्टन, भारत मित्र, समाचार सुधा वर्षण, प्रजा हितैषी। तो 64 का जो सी हो जाएगा। तो जी हाँ, समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन, जी हाँ, श्याम सुंदर सेन की ये। उदंत मार्टन की बात करें तो ये साप्ताहिक पत्र था। प्रजा हितैषी लक्ष्मण सिंह का है।
डॉक्टर राजा लक्ष्मण सिंह की है ये पत्रिका रही। आगे हम लोग देखते हैं मदन वात्सायन किस सप्तक के संकलित कवि हैं। जी हाँ, तार सप्तक के, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक के, चौथा सप्तक। तो 65 का जो सी हो जाएगा, जी हाँ, तीसरा सप्तक है। पहले सप्तक की बात करें तो 1943, दूसरे की बात करें 51 हो जाएगा, तीसरा 59 हो जाएगा, चौथा 79। तो हाँ जी हाँ मित्रों, चारों सप्तकों का हमने डेट देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं द्वैतवाद। जी हाँ, द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या रामानंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा 66 का ओ हो जाएगा, निम्बार्काचार्य। जी हाँ, निम्बार्काचार्य हो जाएंगे। मध्वाचार्य, जी हाँ, इन्हें आनंद तीर्थ नाम से भी जाना जाता है। अगर रामानुजाचार्य की बात करें तो इन्हें श्री संप्रदाय श्री रामानुजाचार्य ने स्थापित की था। आगे हम लोग देखते हैं पुष्ट मार्ग की स्थापना की थी। तो 66 का जो सही उत्तर होगा ओ हो जाएगा ए, निम्बार्काचार्य। पुष्टि मार्ग, जी हाँ, पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने, सूरदास ने, चैतन्य महाप्रभु या वल्लभाचार्य जी ने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो वल्लभाचार्य जी ने की थी। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। और पुष्टि मार्ग में 3 मार्ग आते हैं, प्रवाह है, मर्यादा है। इस प्रकार कुल प्रवाह, मर्यादा 3 मार्ग है। नारगी, इसका जो सही उत्तर होगा वो वल्लभाचार्य हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं नागरी नीरद पत्रिका प्रेमघन की है, मासिक है, साप्ताहिक है, त्रैमासिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो 68 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, जो ऑप्शन बी है सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। जी हाँ मित्रों, कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? सूरदास, परमानंद दास, नंददास या कुंभन दास। तो इसका जो सही उत्तर होगा 69 का ओ नंददास हो जाएंगे। जी हाँ, ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे अष्टछाप में। इनका और सूरदास का सबसे अधिक श्रेष्ठ योगदान है। तो ये नंददास के शिष्य थे। बादल के रचयिता, जी हाँ जी, बादल के रचयिता हैं प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी या महादेवी वर्मा जी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पंत। प्रकृतवादी का पंत जी इसके रचयिता हैं। हरिवंश राय बच्चन, जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 71 का वो हो जाएगा आत्मकथा। जी हाँ मित्रों, आत्मकथा सही है। इन्होंने 4 आत्मकथा लिखी थी। पहला है, जैसे आप लोग जानते हैं, क्या बोलूं क्या याद करूं, कौवा नीड़ का निर्माण, उसके बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, 69, 70 और 78। इस प्रकार इनकी आत्मकथाएं कुल 4 प्रकार की रही हैं हरिवंश राय बच्चन की। जी हाँ मित्रों, आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रात मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।